हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 4.0 और एस्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो आपको एस्टेट में भी देखने को मिलता है और बीपीएससी 4.0 में भी देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है ग्रे कोड। एस्टेट और बीपीएससी का जो सिलेबस है वो सेम है। अगर आप एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बीपीएससी आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसका मतलब कि अगर एस्टेट के सिलेबस को आपने ध्यान में रख के पढ़ा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको आपने एनालाइज किया, साथ ही साथ अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा और इसके साथ साथ अगर जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर हो चुके हैं जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSS, अगर इनको बेस मान के आप पढ़ेंगे और गेट लेवल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप लगाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही तो लगाने हैं, है ना। कौन सा पूरा गेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को सही करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है। तो आज के सेशन में जिस कॉन्सेप्ट पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो है ग्रे कोड का। इसके कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों पर फोकस करते हैं और आज है इसका डे 4। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1, डे 2, डे 3 ये तीनों सेशंस बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो आइए एक बार हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए अभी तक ग्रे कोड से, कैसे पूछे जा सकते हैं, डीप में एनालिसिस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी 4.0 और एस्टेट को लेकर अलर्ट हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर आपको ना आता हो, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाए। इसके लिए आपको बेसिक्स पर फोकस करना होगा, आपको थ्योरी पर फोकस करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा और उसके बाद एमसीक्यूज आपको लगाने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ें तो आप कनेक्ट हो जाइएगा इस कोर्स से। लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं 5 अगस्त से 5 अगस्त से। लाइव क्लास की जो टाइमिंग्स है वो 7 PM पर है। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ ये सब आपको मिलेंगी। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर कितने का मिलेगा ये कोर्स? 777 का, 777, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक, कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी पीडीएफ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सफिशिएंट है। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा दिए हुए नंबर पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आपसे हमने पूछा भी था, जिसका मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने सही आंसर किया। क्वेश्चन क्या था? द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज 5 2 4 7 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। यानी प्री ऑर्डर आपको गिवन है और आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा गया है बाइनरी सर्च ट्री का। कैसे निकालेंगे? इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो था 4 2 12 7 5। अगर आपका आंसर यही डिट्टो आया है ना, तो मुझे बताइएगा कि सर हमारा यही आंसर आया था और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। लेकिन किया कैसे? जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से समझें, जिनका गलत आंसर आया वो एक बार फिर से समझें। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या गिवन था? 5 2 4 7 और 12। प्री ऑर्डर से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर निकालेंगे और इन ऑर्डर निकालने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो इन ऑर्डर हमारे पास में क्या आ गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही 2 4 5 7 और 12, छोटे से बड़ा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। तो आपने अरेंज किया तो आपको ये मिल गया। अब प्री ऑर्डर से आप क्या कर सकते हैं? रूट नोड बता सकते हैं। इन ऑर्डर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? रूट अगर आपको मालूम चल गया तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री आप निकाल सकते हैं।
बताओ। यानी प्री ऑर्डर ये रहा, इन ऑर्डर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये बताया, पोस्ट ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। और पोस्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट। प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहली नोड होगी वो रूट होगी, यानी 5 हमारा क्या हो गया, रूट, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट होगा। अब इन ऑर्डर के थ्रू हमें यह पता चल गया कि 5 के जो लेफ्ट साइड में होगा 2 और 4 वो लेफ्ट सब ट्री होगा। तो लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया, 5 के लेफ्ट साइड में 2 और 4। और इन ऑर्डर में अगर आप देखें तो 5 के राइट साइड में क्या है, 7 और 12। तो यानी इसकी राइट सब ट्री दोस्तों क्या हो गई, 7 और 12 हो गई। अब इन तीनों की मदद से क्या आप एक बाइनरी ट्री बना सकते हैं, एक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं जो कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का हो। जी हां, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो क्या होगा कि लेफ्ट साइड में हमेशा लेस वाले नंबर्स आएंगे और राइट साइड में हमेशा ज्यादा वाले नंबर्स आएंगे या दिल मांगे मोर वाले नंबर्स आएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले रूट को लिखते हैं। रूट क्या है, 5 है ना। प्री ऑर्डर से हमें पता चल गया था रूट 5 है, तो इसका मतलब शुरुआत किससे करेंगे, 5 से। अब प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये ट्री हमें बनाना है, किसके अकॉर्डिंग, प्री ऑर्डर जो कि गिवन था। 5 के बाद क्या आएगा, 2। अब 2 किस साइड जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये कैसे पता चलेगा। 2 5 से क्या है सर, कम है। कम मतलब लेस, लेस मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2 ले आओ। 5 के बाद क्या गिवन था, 2। 5 से 2 आपने कंपेयर किया तो 2 क्या है, लेस। इसका मतलब लेस होगा तो कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में। 2 कहां पर आ गया, लेफ्ट में। अब क्या गिवन है, 4। आपने 4 को 5 से कंपेयर किया, 4 क्या है, लेस, यानी लेफ्ट में आएगा। लेकिन लेफ्ट में तो महाशय 2 विराजमान है, तो इसका मतलब कि अब 2 की जगह पर तो ये 4 आएगा नहीं। इसका मतलब कि अब आप इस 4 को किससे कंपेयर करेंगे, 2 से। तो 2 के कंपैरिजन में 4 क्या है सर, ज्यादा। ज्यादा मतलब मोर, मोर मतलब राइट, यानी 2 के राइट में आएगा 4। बोलो, तो जो 5 है क्या इसकी लेफ्ट में 2 और 4 विराजमान है। जी हां, यही तो लेफ्ट सब ट्री हमें कह रहा था कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2 और 4। ये कैसे आएगा, ये हमें कैसे पता चला, लेफ्ट लेस होगा, राइट मोर होगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब 7 को अरेंज करते हैं। 7 को कंपेयर करेंगे 5 से, क्या है सर, ज्यादा है। 7 ज्यादा है 5 के कंपैरिजन में, तो 7 कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो 5 के राइट में चला गया 7। बोलो, अब 12 को कंपेयर करेंगे, तो पहले 12 को कंपेयर करेंगे 5 से, क्या है, ज्यादा है, यानी राइट साइड। राइट में 7 ऑलरेडी विराजमान है, इसका मतलब 7 का राइट, क्योंकि 7 से 12 क्या है, ग्रेटर, और ग्रेटर का मतलब मोर, मोर का मतलब राइट साइड। तो 7 का राइट बन जाएगा 12। अब क्या करेंगे सर, ट्री तो बन गया, बल्ले बल्ले है। वंस द ट्री इज कंफर्म्ड, एक बार अगर आपको ट्री कंफर्म हो गया, फिर आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई करेंगे इस ट्री में। और पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करने का तरीका क्या है, लेफ्ट, राइट और नोड। लेफ्ट क्या है इसका, 4 और 2, राइट क्या है, 12 7, और नोड क्या है, 5। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी पोस्ट ऑर्डर आपको मिल गया, लेफ्ट साइड 4 और 2, राइट साइड 12 और 7, और नोड वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड 5। क्योंकि पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, राइट, नोड। तो लेफ्ट, राइट, नोड, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। इंटेलिजेंट तो आप हैं, है ना, लेकिन घमंड नहीं करते कभी भी। नॉलेज तो कूट कूट के भरी है आपके अंदर, है ना, समझ में भी जल्दी से आ जाता है। तो ये वो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में दिया था। क्लियर है। आज का सेशन है ग्रे कोड पे, तो चलिए एक बार ग्रे कोड को
डिस्कस करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये आखिरकार है क्या और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ग्रे कोड क्या है दोस्तों? जैसे आपने पढ़ा होगा कई सारे नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, है ना, कई सारे नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं आपने। वैसे ही एक नंबर सिस्टम और भी होता है जिसे बोलते हैं ग्रे कोड। तो पहला आंसर हमें क्या मिला कि ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि 0-1 पे काम करता है। बाइनरी का मतलब 0-1, जो कि 0-1 पे काम करता है, एक ऐसा नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। इसे आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल नहीं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, जो बाइनरी कोड को दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है ना, उसका प्रतिबिंब बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। इस बाइनरी कोड का इस्तेमाल हार्डवेयर के द्वारा किया जाता है ना, एक अलग तरीके से, इसलिए इसे बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। वेरी गुड। ये होता क्या है असल में? अगर हम देखें, टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट। जब दो वैल्यूज में सिर्फ एक बिट का अंतर आएगा, यही कहलाता है ग्रे कोड। मतलब दो क्रमिक मान केवल एक बिट में भिन्न हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट, इसका मतलब क्या है? दो क्रमिक मान केवल एक बिट में भिन्न हो, इसका मतलब क्या है? आइए प्रैक्टिकल से समझते हैं। हैव अ लुक। ये है डेसिमल नंबर और ये है इनका ग्रे कोड। जीरो डेसिमल का जो ग्रे कोड है वो क्या है? 000। 1 डेसिमल का जो ग्रे कोड है वो क्या है? 001। अब जरा पहली लाइन और दूसरी लाइन को कंपेयर करें, कितने बिट में बदलाव आया? पहले में है तीनों में 0, दूसरे में क्या है? 2 बिट में 0 और 1 में 1, यानी 2 बिट तो कॉपी पेस्ट हैं, सिर्फ 1 बिट में बदलाव आया है। ठीक, अब जरा दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को देखिए, 1 डेसिमल और 2 डेसिमल को जरा देखिए, क्या यहां पर भी 1 बिट में बदलाव आया है? जी हां, 001। पहला 0 सेम है, लास्ट वाला 1 सेम है, लेकिन बीच में जो 0 है इसकी जगह पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप किसी भी दो लाइंस को आपस में कंपेयर करें, है ना, सक्सेसिव लाइंस, दो साथ वाली लाइंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 बिट में से 1 बिट में बदलाव हुआ है, बाकी 2 बिट सेम है ना। कर लीजिए, 6 डेसिमल और 7 डेसिमल को देख लीजिए, 101 और 100, सिर्फ 1 बिट में बदलाव हुआ है। पहली बिट 11 कॉपी है, बीच वाली बिट 00 कॉपी है, लेकिन जो 1 और 0 है ये बदलाव है। तो यही तो हम कह रहे थे बेटा, टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर इन ओनली 1 बिट। दो क्रमिक मान केवल 1 बिट में भिन्न होता है और इसी को बोलते हैं ग्रे कोड। तो आपको 3 बातें समझ में आई कि ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, नंबर 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, जो कि बाइनरी कोड को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं। और यहां पर दो सक्सेसिव वैल्यूज में 1 बिट का डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रे कोड। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। ग्रे कोड को ग्रे कोड ही क्यों कहते हैं? इसे ब्लू कोड, रेड कोड, येलो कोड, है ना, ऐसा क्यों नहीं कहते? द आंसर इज ग्रे यहां पर कलर नहीं है, ग्रे कोड का मतलब है द फाउंडर। इसके जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर फ्रैंक ग्रे, तो ये अपने नाम से ही इन्होंने रखा ग्रे कोड। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ग्रे कोड, ग्रे कोड के पापा कौन है, फाउंडर कौन है, तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक ग्रे। कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं है ये? कैसे हैं आप? नमस्कार। आगे देखते हैं। ग्रे कोड इज अ वेरी लाइट वेटेड कोड। ग्रे कोड को हल्का फुल्का कोड भी कहा जाता है, लाइट वेटेड कोड के नाम से भी जानते हैं। और ग्रे कोड का मोटिव क्या है, मकसद क्या है ग्रे कोड का? 2 मकसद है। पहला मोटिव,
डिजिटल कम्युनिकेशन के दौरान, अगर कोई डिजिटल कम्युनिकेशन हो रही है इस दौरान, रिड्यूस द एरर, अगर कोई एरर आती है तो उसको कम कर देना, रिड्यूस कर देना। प्रोवाइड द एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, यानी एरर को कम करके एक्यूरेसी मेंटेन करना किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन में, ये इसके दो मकसद हैं। तो आपको क्या क्या पता चला कि ग्रे कोड को वेरी लाइट वेटेड कोड भी बोलते हैं, हल्का फुल्का कोड भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल डिजिटल कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई एरर आती है, कोई बफरिंग होती है, कोई हार्डवेयर ग्लिच होता है, तो इस दौरान उसको कम करना, रिड्यूस करना और एक्यूरेसी को प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है। क्लियर? वेरी गुड। ग्रे कोड का इस्तेमाल होता कहां पर है? एक तो कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो एरर आई उसको रिमूव करने के लिए और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ साथ इसका यूज किया जाता है के मैप में। बुलियन अलजेब्रा में आप जानते हैं के मैप होता है, कर्नॉफ मैप जिसको बोलते हैं, यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। कोई भी सिग्नल जब प्रोसेस होता है तो वहां पर कोई एरर ना आए, इसलिए ग्रे कोड का यूज किया जाता है। यह एरर को रिड्यूस करने के लिए, एरर को पहचानने के लिए कि एरर एक्चुअली में आई कहां पर है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर को रिमूव करने के लिए, एरर को रिड्यूस करने के लिए। एंगल मेजरिंग डिवाइसेस की एंगल को मेजर करने के लिए, और साथ ही साथ जेनेटिक एल्गोरिथम में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पर हैं, ध्यान से देखिए। के मैप सिग्नल को प्रोसेस, एरर डिटेक्ट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए डिवाइसेस में, और जेनेटिक एल्गोरिथम में इसका यूज किया जाता है। ये भी समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3, 0.3 का ग्रे कोड क्या होगा? क्या हम डेसिमल का ग्रे कोड निकाल सकते हैं? जी नहीं। आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका ग्रे कोड निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहले इस डेसिमल 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन कितने बिट में? 4 बिट में, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो कितने बिट में गिवन है? 4 बिट में। तो इसका मतलब 1 2 4 8। 3 डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 4 8। किसको जोड़े कि 3 आ जाए? तो आप जानते हैं 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा। बाकी सभी प्लेसेस पर 0 0, यानी 0 0 1 1 ये आ जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद। बोलो, डेसिमल नंबर 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, तो क्या आएगा? 0 0 1 1। क्लियर है? अब इसका ग्रे कोड कैसे निकालें? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो फेमस शॉर्टकट तरीका है वो क्या, कि जो आपका लेफ्ट साइड का नंबर है, लेफ्ट साइड में नंबर क्या है? देखो 0, इसको आंसर में कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉपी पेस्ट। और जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स कौन से हैं? 0 0 1, इनको आगे ले जाएंगे नीचे की तरफ। 0 0 1 जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं, आखिरी वाला नंबर बस छोड़ देते हैं, बाकी नंबर्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं शुरू वाले। तो शुरू के 3 नंबर्स कौन से हैं? 0 0 1, इसको नीचे ले जाएंगे। सर कैसे? करके दिखाइए, इधर आइए। ये जो 0 है ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा पहला 0 आंसर में, और जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं वो कहां आ जाएंगे? नीचे। 0 0 1 ये आ गए नीचे 0 0 1। अब प्लस कर दो। लेफ्ट वाला जो 0 है ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 0 का 0 आ गया। बाकी नंबर्स को प्लस कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 0, कैरी 1, कैरी को इग्नोर कर दीजिए। यहां पर कैरी क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है। तो 1 और 1 क्या हो गया? 0। फिर 1 और 0 क्या हो गया? 1। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, तो आंसर क्या मिल गया? 0 0 1 0। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार फिर से समझो, है ना, एक बार फिर से समझो।
क्या गिवन था? डेसिमल 3। हमने क्या किया? इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आंसर हमें 4 बिट में देना था तो 1248 लिखा। ये 1248 कैसे आया आप जानते हैं? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? 1248। किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, तो 2 और 1 के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? 1 1, और बाकी प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? 0 0, तो 0 0 1 1। लेफ्ट साइड का जो पहला नंबर है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है एज इट इज नीचे, और जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का मतलब बस आखिरी वाला नंबर छोड़कर जो भी नंबर हैं उनको नीचे कॉपी पेस्ट कर दो। तो क्या है? 0 0 1, ये नीचे चले जाएंगे स्टार्टिंग के 3 नंबर्स 0 0 1। अब प्लस कर दो, तो लेफ्ट साइड का 0 तो ऐसे ही आ गया। 0 में 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0। 1 में 1 जोड़ने पर 0 आता है, कैरी 1 जाता है, लेकिन यहां पर कैरी को इग्नोर किया जाता है। समझ में आई बात? तो आंसर क्या आ गया? 0 0 1 0। अगर यह समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए, बताओ। वीडियो को पॉज करिए और जरा इसको कैलकुलेट करिए। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज, करो। दशमलव संख्या 18 का ग्रे कोड क्या होगा? ये रहे 5 ऑप्शंस। पॉज करिए। कर लिया कैलकुलेट? मिल गई मन को तसल्ली? आंसर मिल गया आपको? दिल बाग बाग हो गया? चलो अब जरा एक बार क्रॉस चेक करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था। 18 कितने बिट में आंसर देना है? ऑप्शन दिए हुए हैं 5 बिट में, तो 5 बिट में ही देंगे, है ना। वैसे ही 5 बिट से ज्यादा तो ले नहीं सकते, अगर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 ही हो जाएगी वो बिट। ऑप्शंस 5 बिट में है तो 5 बिट में एक्सप्रेस कर देते हैं। 1 2 4 8 16, है ना, 2 से मल्टीप्लाई तो कर रहे, 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। तो आपने ये लिखा 16 तक। 16 कितनी बिट में आता है? 5 बिट में। 5 बिट में ही आंसर आपसे मांग रहा है। अब किसको जोड़े कि 18 आ जाए? सर 16 और 2 को जोड़ने पर आएगा 18। वेरी गुड। तो 16 और 2 की जगह पर 1 1 लिख देते हैं और बाकी जगह पर 0 0। बोलो। तो 16 और 2 की जगह पर 1 1 लिख दिया, बाकी जगह पर 0 0 लिख दिया। ये आ गया इसका बाइनरी नंबर। अब जो लेफ्ट साइड का पहला नंबर है वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे, वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे, यानी 1 तो आ गया कॉपी पेस्ट। और जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं आखिरी वाले को छोड़कर स्टार्टिंग के 4 नंबर्स उनको नीचे ले आइए। स्टार्टिंग के 4 नंबर्स कौन से हैं? 1 0 0 1, इसको नीचे ले आइए। ये 1 तो नीचे जाएगा, 1 0 0 1 ये नीचे आ जाएंगे। अब प्लस कर दीजिए। ये वाला 1 तो हम छेड़ेंगे नहीं, है ना, लेफ्ट साइड वाला 1 है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आ गया। बाकी प्लस कर दीजिए। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 1 0 1 1। बल्ले बल्ले, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलो, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या था? द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18। अब है द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 5। ऐसे ही करेंगे 5 का भी, है ना। आंसर क्या आ जाना चाहिए? 0 1 1 1। एक बार करके देखिए अपने आप, क्या करने पर जो आंसर है वो क्या यही आ रहा है? पॉज करिए वीडियो को और एक बार खुद ट्राई करिए। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है? 4 बिट में, क्योंकि आंसर कितने बिट में गिवन है? 4 बिट में, है ना। तो आइए इसको 4 बिट में लिखते हैं। 1 2 4 8। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर मिलेगा 5, तो यानी 4 और 1 की जगह पर 1 1 और बाकी जगह पर 0 0 लिख दीजिए। तो क्या मिल गया? 0 1 0 1। अब इसको कन्वर्ट करिए किसमें? ग्रे कोड में।
तो जो आपका पहला लेफ्ट साइड का नंबर है ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, यही होगा ना। तो 0 तो आ गए भाई साहब नीचे और जो 0 1 0 स्टार्टिंग के 3 नंबर्स हैं ये चले गए नीचे इस प्रकार। अब इनको प्लस कर दीजिए, 0 को छूइए मत क्योंकि ये तो फिक्स हो गया इधर वाला लेफ्ट वाला, है ना। तो 0 की पोजीशन फिक्स हो गई नीचे 0, बाकी को प्लस कर दीजिए। तो आंसर क्या आ गया, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 0 कॉपी पेस्ट, यानी करेक्ट आंसर इज बल्ले बल्ले 0111। बोलो समझ में आया, बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट। आगे आइए, एक और लीजिए, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1011 इज, 1011 के समतुल्य ग्रे कोड क्या होगा। यानी यहां पर बाइनरी नंबर गिवन है ना, ये जो नंबर है ये क्या है, बाइनरी नंबर, और इसका ग्रे कोड पूछा जा रहा है। तो और भी आसान है, हमें यहां पर बाइनरी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, हमें हलवा तैयार है यहां पर, यानी बाइनरी में ऑलरेडी कन्वर्ट दिया गया है, बस ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत। आगे आंसर, इंटेलिजेंट तो आप हैं, है ना, ये हम जानते हैं। आइए क्रॉस चेक करिए, 1011 लेफ्ट साइड का 1 कॉपी पेस्ट, 101 स्टार्टिंग के 3 नंबर्स नीचे आ गए कुछ इस प्रकार, ये 1 कॉपी पेस्ट, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स नीचे खिसक के 101 प्लस कर दीजिए, इस 1 को नहीं छेड़ेंगे, इनको प्लस कर देंगे, कैरी को रिमूव कर देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, कैरी 1 कैरी इग्नोर, 1 में 0 1, 0 में 1 1 और ये 1 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया, 1110, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। बोलो सही किया ना आपने, है ना जीनियस, मानते हैं ना। तो एक बार अपने आप को गुड वन बोल दीजिए, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करो। द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1001 इज, 1001 के समतुल्य जो ग्रे कोड होगा वो क्या होगा। तो आपने कहा सर इसको तो उड़ा देंगे हम, है ना, हवा बना देंगे इसको, जाने दो। आइए करते हैं इसको सॉल्व। 1001 लिखा आपने, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 है वो तो कॉपी पेस्ट हो गया और स्टार्टिंग के 3 नंबर्स नीचे आ गए, ये हो गया 1 कॉपी पेस्ट, और 100 ये आ गया नेक्स्ट वाले के नीचे, है ना, कुछ इस प्रकार। अब प्लस कर देंगे इसको और इस 1 को छेड़ेंगे नहीं, तो ये 1 की पोजीशन फिक्स है, बाकी 1 में 0 जोड़ने पर 1, 0 में 0 ऐड करने पर 0, 0 में 1 ऐड करने पर 1 और आंसर मिल गया है दोस्तों, दैट इज 1101। मुस्कुराइए, आंसर आपके कदमों में आ चुका है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हो गए ना जीनियस। अगर ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और है ना, करिए। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 4/1 इज। अब यहां पर 4 बार 1 गिवन है और कह रहा है इसके समतुल्य ग्रे कोड बताइए। 4/1 क्या हो गया, 4/1 है तो, है ना, करेंगे तो उसी टेक्निक से ही, यानी सबसे पहले 4/1 लिखेंगे, स्टार्टिंग का 1 आ जाएगा नीचे, कॉपी पेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 1 नीचे कॉपी पेस्ट, स्टार्टिंग के जो 3 1 इनकी पोजीशंस खिसक के नीचे आ जाएंगी, है ना, कुछ इस प्रकार। यहां पर आ गया आपका 111। अब ये 1 की पोजीशन तो फिक्स हो गई, अब इनको प्लस कर दीजिए, कैरी को इग्नोर कर दीजिए, है ना, एक्सऑर बोलते हैं इसको। तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, कैरी इग्नोर, 1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 0, तो 1000, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो कर लिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरीके से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो ये 2 क्वेश्चन बैक टू बैक हैं आपके होमवर्क के लिए, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जरा स्क्रीनशॉट लो
कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट में बताओ कि 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन जो कि अभी मैं दिखाऊंगा इसका आंसर क्या आया है। तो 7th क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कुछ गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा जैसे कैरी को इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 101011 इज, है ना, 4 बार 1 नहीं है, इसकी जगह पर क्वेश्चन क्या है, 101011 के समतुल्य ग्रे कोड क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 14 इज, इसमें भी हिंदी को अवॉइड कर दीजिएगा, है ना, जैसे कैरी को अवॉइड करते हैं इसमें। और क्वेश्चन क्या है, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 14, 0.14 का ग्रे कोड क्या होगा, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इंग्लिश वाला पोर्शन ही सही है ना, हिंदी वाला गलत है। और 8 वाले में भी यही, इंग्लिश वाला पोर्शन सही है। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 14 इज, 0.14 का ग्रे कोड क्या है, बताइए मुझे दोनों क्वेश्चंस के आंसर 7 और 8 के। और अगर समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो लिख दीजिए एक बार, सर छप गया, समझ में आ गया। कैसा लगा आपको यह सेशन, लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को पढ़ें तो बीपीएससी 4.0 प्लस एस्टेट का जो ये नया कोर्स शुरू होने जा रहा है 5 अगस्त से, इससे बिना किसी देरी से एनरोल कर लीजिए और बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से एप्लीकेशन पर हमारे साथ में पढ़ना शुरू करिए। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।